से आप पूछेंगे वो बताएंगे उनको नहीं हटाया जा सकता। कौन सी गिदड़ सिंह उनके पास? देखिए, मैंने आपको पहले बात क्लियर कर दी है कि जिसकी भी जो भी जिम्मेदार होगा, और मैंने तो अपने आप से शुरुआत की ना ये वाली बात, जो भी जिम्मेदार होगा, अगर जिम्मेदारी किसी की थी और उसने पूरी नहीं की है तो कोई भी नहीं बचेगा। की बात करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री से चंद किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ऐसा वाक़या है, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में होता तो मिनिस्ट्री मुस्तफी होता, आप मुस्तफी होंगे अपने आप को? जो वो अभी जितना मैं कह सकता हूँ वो मैंने कह दिया है। काश कि मैं सारी बातें जो है वो कह सकता, ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हो ना ऐसा पाकिस्तान में वो मैं कह सकता, लेकिन मैं भी अपने सुपीरियर्स का मेरा बॉस है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसके ऑर्डर का मैं जो उसके ऑर्डर होंगे मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। मिनिस्टर साहब सूबों की बात करते हैं, आपसे 2 अस्पताल नहीं चलाई जा रही, पीपल्स पार्टी भी यहाँ से वापस गई है, उन्होंने आप पे सख्त तनकीद किया, क्या कहना चाहिए? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, सूबों वाला मसला नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अगर कहना शुरू कर दिया तो अभी ये सारा माहौल कुछ और चल रहा होगा सारा। सस्पेंड किया है सेक्रेटरी हेल्थ को, क्या आपके नॉलेज में था और वो उनको किस बुनियाद पे किया? अगर बाकी सस्पेंड नहीं हुए और सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया गया, क्या वज़ीर आज़म ने आपको ऑन बोर्ड लिया? नहीं, मैं उस मीटिंग में था, मैं ऑनलाइन मीटिंग में था, और डेफिनेटली जो है वो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाम है किसी को भी सस्पेंड करना और किसी की सारी चीज़ें, किसी को भी लगाना, किसी को भी सस्पेंड करना। इस वक्त मेरे पास जो है वो पूरी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किन बेसिस के ऊपर उनको जो है सस्पेंड किया गया, बट उस मीटिंग में मैं था जिसमें ये बताएं कि पेम्स अस्पताल को पिछले एक मिनट साथ ही जुड़ी वार्ड भी है, क्या वो खाली थी या उसको भी रेस्क्यू किया गया? ये जरा तफसील। देखिए, उसके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में 4 जो है वो बच्चे और थे जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। उसके और बराबर बच्चों की ये जो गायनी और ये वार्ड जुड़ी हुई है सारी, जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं या प्री मेच्योर पैदा होते हैं, ये उनको यहाँ लाया जाता है। दैट मीन्स के मदर जो है वो उनकी माएँ उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सारी थी। उन सबको जो है वो रेस्क्यू किया गया। ये बताएं कि पिछले 8 साल से MCI जो इस्लामाबाद इंतजामिया का एक इदारा है, फायर डिजास्टर डेवलपमेंट इदारा, वो 8 साल से आप लोगों को नोटिस जारी कर रहा है कि आप लोगों के फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं ठीक। क्या आपको इस बारे में इल्म था? 2025 में उनका आखिरी नोटिस आया है कि आप लोगों के पास NOC नहीं है फायर के हवाले से, और जो आप लोगों के इक्विपमेंट्स है वो भी सही नहीं, और मॉक एक्सरसाइजेस नहीं कराई जा रही है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। क्या आपको इसका इल्म है? मेरे पास जो है वो इस बात का इल्म है कि जो आखिरी जब भी नोटिस आए हैं, इन्होंने उसको जो है वो कंप्लाई करने की पूरी जो है वो कोशिश की। इन्होंने अभी 26 इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो है इस्तेमाल किए, जो सिलेंडर्स हैं हमारे पास स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए, सिलेंडर्स हैं जिसके ऊपर जो फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो तमाम इनके इर्द गिर्द तो 26 वो सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल हुए। ये कहते हैं कि हमने इसको कंटेन जो किया है, फायर आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए। बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं, जिसकी भी जो भी जैसे भी जो है वो होगी वो डेफिनेटली सुबह जो आपकी जानिब से एक पहला बयान आता है, उसमें आप कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो 4 लाख लोगों के लिए बना था, 50 लाख उसमें जो है वो फुटफॉल है। आप फिर ये भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो इतराफ़ जुर्म है, आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मेयारी निज़ाम ही मौजूद नहीं था, फायर का निज़ाम मौजूद मेयारी नहीं था। तो ये मेयारी किसने बनाना था? 2-2.5 साल तो आपको भी हो गए वज़ीर, तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया ये निज़ाम? 2-2.5 साल अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी छूट कर दीजिएगा। चलें थोड़ा 2 महीने कम कर लें, लेकिन क्यों नहीं किया? मैं टाइमिंग पे जा नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उसमें भी छूट कर दीजिएगा आप हमें। आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाक़या हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 OPDs के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं, 9,500। ठीक है, ये जब बना था तो इस्लामाबाद उसकी आबादी 3 लाख की थी, आज 35 लाख की है। आधा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आता है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान यहाँ आता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर यहाँ आता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को सही। कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीजें जो है वो बिल्कुल A1 क्लास है? आइडियल नहीं कह रहा ना, मैं तो कभी नहीं कहता ये वाली बात। अपग्रेड की जिम्मेदारी तो आपकी है जी, ना? किसकी? आप लोगों की है ना अपग्रेड की जिम्मेदारी? हाँ, आपने नहीं करनी, जो है वो इस मुल्क के इदारों ने और डिपार्टमेंट ने करनी है। तो अगर हम जो है वो पूरे मुल्क के हालात को, ये बात कहीं और चली जाएगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना आप हमारे जो हालात हैं उसमें जो एक कोई चीज़ जो है बिल्कुल आइडियल हो जाए।
और दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आप इस गिवन सिनेरियो में हम अगर क्या कर रहे होंगे किसी और टाइम पे बताएंगे कि मैंने इस 1 साल, मुझे 1 साल और 2 महीने हुए ठीक है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और इस 1 साल और 2 महीनों में कितने बेड्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं इस्लामाबाद में, कितने हॉस्पिटल इंक्लूड किए हैं, ये फिर आपको किसी और टाइम पर ये निपट के आपने बात की कि ये नई बिल्डिंग बन गई है, ऑफिशियल फायर इंसिडेंट की रिपोर्ट है, उसमें तो सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं, तो उस पर अभी क्या एक्शन है? well definitely इसको कंक्लूड होना है कहीं दे दैट वेरी फ्यू अर्ली आवर्स है ना, एक बार पहले मुझे लगता है कि जो अगले 2 से 3 दिनों में इसकी जो वो रिपोर्ट में करता है कि जो आ जाना चाहिए। अच्छा नई बिल्डिंग बन चुकी थी, 2 साल हो गए, तो पूरा MCH यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? अगर वक्त आ रहा हूँ मैं, एक मिनट आ रहा हूँ भाई, मैं जा नहीं रहा, आ रहा हूँ। अगर ये वक्त पर शिफ्ट कर लिया जाता तो ये इंसिडेंट ना होता। क्या? ये नई बिल्डिंग MCH की बन चुकी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ शिफ्ट कर दी जाती, इसको ऑपरेटिंग कर दिया जाता, तो ये आज इंसिडेंट ना होता। दूसरे जो नए सेक्टर हैं उन पर भी बहुत से इल्ज़ाम हैं उस पर जो है वो ये तो यहाँ तो बच्चों ने होना ही होना था ना। अगर वो शिफ्ट भी हो जाते तो इन बच्चों ने तो किसी बच्चे ने तो वहाँ पर उस ICU में किसी बच्चे ने होना ही होना था। ये इंसिडेंट, ये आग ही नहीं लगती तभी बच्चे बचाए जाते, अगर वो आग लगती तो उस जगह पे तो बच्चों ने होना ही होना था वहाँ। मुस्तफ़ा भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंतज़ामी जो अफसरान हैं, जो ED हैं, जो यहाँ के AD हैं इस सेक्शन के, उनमें भी कुछ मसाइल हैं, और जो AD हैं इस सेक्शन के उनके खिलाफ इससे कबल कुछ इंक्वायरियाँ भी हुई हैं। AD या ED की बात? AD जो इस सेक्शन के हैं उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट उसी तरह से दबा गई है। सियासी कोई तय पाबंद है या उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। सब लोग, जी मैं कह रहा हूँ ना, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। ये इंसानी बच्चों की जानों का मसला है, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। मैंने तो भाई अपनी बात करके बात खत्म कर दी ना, इसके बाद कोई नहीं बचता। तो जो जहां पर कोताही होगी उसको फिक्स करेंगे, देखें हादसात रिपीट नहीं होने चाहिए। यही नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये हादसा हुआ है, उसकी अगर रूट कॉज पे जाके एग्जैक्ट समझ के चीजों को करके, ताकि आप अगले हादसे से जो है वो लोगों को नहीं, ये वीडियो में ये जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी क्या कहते हैं उसको, कैमरे CCTV फुटेज में वो दिख रही है सारी चीज़ें। वो इंक्यूबेटर से आग लग नहीं सकती ना, इंक्यूबेटर में कोई भी ऐसी एक शोला, एक स्पार्क निकलकर ज़मीन पे ऐसे गिरा है AC से, और वो बता रहे हैं कि उसके बाद 1 मिनट का टाइम है, 6:38 पे वो स्पार्क में हुआ है, और 6:39 पे पूरे कमरे में जो है वो वापसी के दरवाजे क्यों बंद थे, जिसकी वजह से बच्चों को तोड़ के निकाला गया? नहीं, ऐसा है कि देखो, ये जो आप भाई है सुनो, ऐसा है कि एक दरवाज़ा जहाँ पर जो दूसरा दरवाज़ा है वहाँ पर एक गार्ड खड़ा करके 24 घंटे की वहाँ पे ड्यूटी है, और वो दरवाज़ा खुद से खोल बंद करता है, दैट इज़ मैन। वो सिक्योरिटी जो दूसरे वाला दरवाज़ा है, क्योंकि इसी जगह से नामौलूद बच्चों के चोरी होने के वाकयात हुए इससे पहले, चंद सालों पहले। यहाँ से बच्चे अगवा हो गए आप कह लें, या चोरी हो गए। उस वाकये के बाद से वहाँ पर उस गेट में, अब ये भी दुनिया में कहीं और ये बात नहीं होगी ना भाई कि बच्चे जो है वो नामौलूद बच्चे अस्पताल से चोरी हो रहे हैं। अब हमारे है भाई मसला ये वाला।